आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाई एजे में। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजता का नियम। ठीक, देखिए, ये हम कई बार बता चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तब आपको मालूम चल रहा है कि छोटे छोटे सवाल हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या रेलवे हो या एसएससी हो। सबसे आपका एसएससी में सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर लगाइए तब आपको मालूम चले। ठीक, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट था लाइक जरूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक, हम लोग देखते हैं विभाजता का नियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजता का नियम। देखिए, विभाजता का नियम क्या होता है। अगर विभाजता का नियम आप नहीं जानते हैं तब क्या होता है कि आप घटाने में लग जाते हैं या भाग करने में लग जाते हैं, तो भाग करने में आपको बहुत अधिक समय लगता है। अगर वही आप विभाजता का नियम जानते हैं तब आपको बहुत कम समय लगता है। आप देख के बता सकते हैं क्या होता है, देख के बता सकते हैं मतलब कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, यानी डिवाइड हो सकता है भी नहीं, यानी हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं। देखिए, पहले हम दो का विभाजता का नियम पढ़ेंगे। देखिए, दो का विभाजता का नियम कहता है, देखिए दो का विभाजता का नियम कहता है, देखिए जिस संख्या दी हुई कटने वाली है, ठीक, जो कोई संख्या दिया हुआ उसमें क्या होता है कि अगर लास्ट में यानी अंतिम में क्या हो, अगर अंतिम में 2 0 2 4 6 8 अगर आ जाए, ठीक, यानी ये सब संख्याएं आ जाए तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 से विभाज्य है। ठीक, चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ये बड़ा से बड़ा आप संख्या ले लो, ये बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, आप पीछे से देखिए, यानी अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और हमारा विभाजता का नियम क्या कहता है, 0 2 4 6 8 है तो वो विभाज्य है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, यानी हमारी संख्या जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक, किससे, यानी 2 से। आ रहा है समझ में। ठीक, देखिए यहाँ पे यानी 4 आ गया लास्ट में, यानी क्या होगा, हमारी जो संख्याएं हैं, ये संख्या है वो 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। नहीं, अगर देखिए यहाँ पे आप भाग करके भी देख सकते हैं, ये डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, आइए ऐसे एक और सवाल, ये भी संख्या आप ले लीजिए, ये भी आपका 2 से डिवाइड है। ठीक, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर आपको विभाजता का नियम मालूम है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से आप डिवाइड पता कर सकते हैं ये डिवाइड है कि नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे अब 1 नंबर हो गया, अब आते हैं 2 नंबर, यानी 3 का विभाजता का नियम। देखिए, 3 का विभाजता का नियम क्या होता का है, 3 का विभाजता का नियम कहता का है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक, संख्याएं दी हुई है, अगर उसका जोड़, यानी मान लीजिए ये संख्या दी है, हमको नहीं मालूम है ये क्या है, ये क्या है, 3 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक, ये संख्याएं क्या है, 3 से डिवाइड है कि नहीं, इसको पता करना है। ठीक, इसको योग अगर 3 से विभाज्य होगा, यानी इसका योग, इसको योग करेंगे, यानी 5 4 9 9 6 15 20 और 24, यानी इसका जो योग करेंगे वो अगर 3 से विभाज्य है, अगर वो 3 से विभाज्य है तब क्या होगा, हमारा 3 से जो संख्याएं होगी पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, देखिए हम बताएंगे सब, सभी का योग, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए अभी ये लिख रहे हैं, ठीक, हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पहला है दूसरा है। ठीक, आगे चलेंगे तो जब हम 11 तक सीखेंगे, ठीक, यहाँ तक आगे नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 3 से विभाज्य करनी है, यानी हम लिखे थे 10 25। देखिए ये वाला संख्या हमको मालूम करना है कटेगा कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता क्या है, सभी का योग, यानी हो गया 5 4 9 9 6 15, 5 4 9 9 6 5 4 9 9 6 15 20 2 22 22
22 चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आप इसको योग कीजिएगा तो आपका कितना आ रहा है 9, 9 6 15 20 22 24 यानी आ रहा है कितना हमारा 24 आ रहा है। यानी जो हमारी संख्याएं हैं 24 वो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से विभाज्य है। ठीक, यानी हमारे ये संख्याएं दी हुई है ये पूरा पूरा क्या होगा 3 से कट जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी ये इसका योग करके 3 से भाग देंगे तो हमारा भाग अगर लग जाता है तो वो संख्याएं क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला 4 का देखते हैं। देखिए 4 का क्या होता है, 4 का विभाज्यता के नियम क्या होता है। 4 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि लास्ट में अंतिम 2 संख्याएं अगर 4 से कटती है, अंतिम 2 संख्याएं 4 से कटती है तो वो संख्याएं क्या है पूरी पूरी 4 से विभाज्य है। देखिए संख्या लेके देख लेते हैं। यानी 4 देखिए अंतिम 2 संख्या, देखिए अंतिम 2 संख्या इसका हमको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम इसको करके देखेंगे कि ये विभाज्य है कि नहीं। यानी हम 24 है वो 4 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है तब क्या होगा ये हमारा 4 से विभाज्य है। यानी 24 कट जाएगा 4 से, यानी क्या होगा ये हमारा संख्या जो है पूरा पूरा 4 से विभाज्य है। चलिए एक और संख्या लेते हैं। देखिए ये भी 56 है, लास्ट में क्या है कट, यानी 4 से विभाज्य है 2 संख्या, तो हमारा क्या होगा ये भी 4 से आपका विभाज्य होगा। ठीक, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब आपको समझना होता है। ठीक, 4 हो गया। 5 का देखें, 5 का तो बहुत आसान होता है। 5 देखिए ये सब पढ़ा जो काम आता है कब आता है, मान लीजिए यहाँ पे x दे देता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 4 5 ये दिया हुआ, यहाँ पे x देता है कहता, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x देता, यहाँ पे x देता और कहता कि ये 3 4 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। ठीक, तब ये क्या होता है ऐसे संख्या ऐसे क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि आप x का वैल्यू बताइए। ठीक, x का वैल्यू बताइए, तब आपको क्या होता है ये हमारा ज़रूरत होता है, हमको पूरा भाग नहीं देना होता है, हमको बस ये वाला संख्याएं देखनी होती है ये किससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम 2 रख सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या होगा हमारा 2 होगा। यानी 24 रखने पर हमारा 4 से कट जाएगा संख्या है, यानी जब 4 से कटेगा तो पूरा पूरा 4 से कटेगा, तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 पे आते हैं। 5 में क्या होता है अंतिम संख्या, देखिए सबसे अधिक क्या होता है अंतिम संख्याएं से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक, 4 का देखिए और 8 का देखिए, इसका देखिए, ठीक 5 का देखिए, अंतिम संख्या में 0 और 5 रहे तो हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक, इसमें तो 5 का कोई सीखना नहीं है। 0 अंतिम संख्या 0 और 5 रहे तो क्या है वो हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। 5 तक पढ़ लिए, हम 6 का देखेंगे। 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 और 2 गुणा करने पे क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा 3 गुणे 6, यानी हमारे अगर संख्याएं जो दी होगी 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तब क्या होगा हमारा संख्या जो होगा 6 से विभाज्य होगा। ठीक, दोनों से कटना चाहिए तभी क्या होगा हमारा 6 से विभाज्य। ठीक, हम सवाल लिख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले हमको 2 का मालूम करना है, तो 2 का देखिए लास्ट में 2 4 0 0 2 4 6 8 रहता है तो हमारी संख्या क्या होती है विभाज्य होती है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 है तो हमारा क्या है 2 से संख्याएं क्या है विभाज्य। अब 3 से पता करना है तो 3 से अब पता करेंगे। ठीक, 3 से पता करने का हम बताए थे ये सब संख्याओं का योग अगर 3 से भाग लग जाता है तब हमारा क्या होगा 3 से पूरी पूरी संख्याएं कटेगी, इसका योग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 14 16 18, यानी हमारी संख्या ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी हमारा 3 से ये क्या होगा कट जाएगा, यानी क्या होगा ये 3 और 2 दोनों से हमारी संख्याएं क्या होगी कटेगी। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा हो। चलिए 7 का देखिए, 7 का तो दिक्कत होता है थोड़ा। चलिए 7 देखिए यहाँ पे क्या होता है
इसको कहा होता है संख्याएं के आधार पर। संख्या दे मान लीजिए ये 749 दिया हुआ, ठीक। इसमें क्या होता है, आप अगर 7 का ट्रिक नहीं सीखते हैं तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट भाग दीजिए या आप ट्रिक लगाइए, ठीक। दोनों एक ही बात पड़ता है। इसमें क्या होता है, अंतिम संख्या को 2 गुना करके इसमें से घटाया जाता है। यानी 9 दिया है, 9 तक का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। 18 हम घटाएंगे तो इसमें 6 आ जाएगा, भाई 54 आ जाएगा। 56 क्या होगा हमारा 7 से कटता है, तो इसमें घटाने पे जो हमारा आता है अगर वो 7 से कटता है तो विभाज्य। 7 का आप ये ट्रिक नहीं सीखेंगे तब भी अच्छा है, क्योंकि 7 से हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं कोई संख्या में, ठीक। बड़ी बड़ी संख्या आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ भी हम कर सकते हैं। ऐसे भी आप सीखना चाहें तो हो सकता है। यानी 9 है, 9 का 2 गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे, घटाने पे क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। 56 क्या होगा हमारा 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य होगा तब क्या होगा, यानी हमारी जो ये पूरी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा। चलिए आपके बेहतर का नियम सीखते हैं। 8 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, अंतिम 3 संख्या है। 4 में क्या सीखे, चलिए थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। 2 से रिपीट करते हैं। 2 से क्या था, यानी 0 2 4 6 8 है, तो हमारे 2 से पूरी संख्याएं क्या है, विभाज्य है, ठीक। अब 3 में आता है। 3 में आता है दी हुई संख्या और दी हुई संख्या का योग करते हैं, और योग क्या होता है, 3 से पूरा कट जाता है, तो हमारा क्या होगा, वो 3 से विभाज्य है। फिर 4 पे आते हैं। 4 पे क्या था, अब पीछे से पिछली 2 संख्याएं अगर 4 से पूरा विभाज्य है तो पूरी संख्याएं क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, ठीक। अब 5 पे आते हैं। 5 पे तो आसान है, 5 का बताए थे, यानी लास्ट में अंतिम संख्या क्या हो, 0 और 5 आ जाए तो समझ जाइए वो 5 से हमारा विभाज्य है, ठीक। तो 6 पे आते हैं। 6 पे क्या था, 6 का मल्टीपल आपका मालूम है कि 3 और 2 होता है। 3 और 2 होता है, यानी 3 का भी नियम और 2 का भी नियम उसमें लागू होना चाहिए, ठीक। तो हम 3 का भी तो पढ़ लिए, यानी सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाग लगता है क्या होता है हमारा, तब वो 3 से विभाज्य है। और 2 का तो हम पढ़ भी किए, 0 2 4 6 8 आता है, तो हमारा क्या होता है, 2 से पूरा संख्या विभाज्य होती है। 0 2 4 6 8 कहाँ आता है, आगे नहीं, अंतिम में आता है। अंतिम में आता है तब हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक। यहाँ देखिए, और अब आइए 7 पे आए तो 7 पे बताएं पीछे जो अंतिम वाली संख्या रहेगी उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करके और दी हुई संख्या में बची हुई संख्या में घटाएंगे। उसके बाद देखेंगे 7 से अगर विभाज्य होगा तब हमारा क्या है, संख्याएं विभाज्य होगी, ठीक। यहाँ पे आइए 8 पे क्या है, 4 पे 2 पीछे से 2 संख्याएं में भाग देते थे, कट जाता था तो हमारा 4 से विभाजित था। पर 8 पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 संख्याएं क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, ठीक। यानी देखते हैं, देखो 3 संख्या यानी पीछे से क्या हो, 3 संख्या विभाज्य हो, ठीक। ये है ना 3 संख्या, यानी 408 क्या होना चाहिए बता, 8 से 8 का 40, 8 का 8, यानी हमारी संख्या विभाज्य है, तो ये क्या होगा, 8 से पूरा विभाज्य होगा। नियम आप जानिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। बस यहाँ पे नियम सीखिए, ठीक। वहाँ पे घर पे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं क्या होगा 3 संख्याएं हैं, पीछे से 3 संख्याएं लेंगे और क्या बड़ी से बड़ी संख्याएं का हम पता कर सकते हैं, ठीक। देखिए बड़ी से बड़ी संख्याएं करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, इतना बड़ी संख्या आती हुई, ठीक। अब तो हमको मालूम कर रहा है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, और एग्जाम में आप जानते हैं 20 से 30 सेकंड समय मिलता है, तो हमको क्या करना होता है, 3 32 और बटा 8 कर लेंगे, 8 पचे 40 होगा, 8 से 32 यानी पूरा ये क्या होगा, हमारा संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा पूरा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये पूरा विभाज्य है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये उपयोग कहाँ होता है, उपयोग होता है अभी पिछले सवाल में बताएं, मान लीजिए कहीं यहीं पे y दे दिया, x दे दिया, तो इसका मान निकालना होता था, ठीक। कहेगा कि इतनी संख्या 8 से विभाज्य है तो x का मान बताइए, ठीक। तब हम x का मान निकालेंगे। इस वीडियो में तो नहीं, हम अगले वीडियो में ऐसे सवाल करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए हम सीखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए हम 8 का तो सीख गए अच्छी तरह, ठीक। चलिए 9 का सीखते हैं। देखिए 9 में क्या होता है, 3 में क्या सीखे थे,
3 में सीखे थे कि पूरी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो क्या होता है, 3 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी अगर दी हुई संख्या का योग अगर 9 से पूरा पूरा विभाज्य है तो क्या होगा, 9 से पूरी पूरी संख्याएं कटेगी। यानी हम करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या है तो हमको क्या करना होगा, 9 का पता कैसे करते हैं। देखिए 5 4 9, 6 3 9, ये 9, इन 9 3 27 से क्या होगा, हमारा कट जा रहा है पूरा संख्या। यानी इसका योग जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्याएं क्या होगी, पूरी पूरी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये ऐसे ही सवाल आता है और एक सवाल पूछते हैं तो हमको करना क्या है कि सब संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, 5 1 10 15, अब 15 ये हो गया और 10 ये हो गया, 25 हो गया। और हम x का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि 9 3 27 होता है। हमारा क्या होगा, 9 3 27 यानी विभाज्य होगा 9 से। यहाँ पे हमारा 25 आ गया, 25 प्लस x होगा और बाई 9 होगा ना। तो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो कट जाएगा, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, ऐसे सवाल हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ में आएगा। चलिए 10 के विभाज्य तक 10 के विभाज्य तक नियम करते हैं। देखिए 10 के विभाज्य तक नियम तो आसान होता है, लास्ट में 0 है, इसमें क्या सीखना है भाई, लास्ट में 0 है तो क्या करेंगे, हमारा 10 से विभाज्य है। 10 का सीखना नहीं है, 11 का आता है। देखिए 11 में क्या होता है, 11 में क्या होती है, एक संख्या को छोड़ के उसके अगले उस ऐसे कर, देखिए बताते हैं। जी भाई देखिए ये संख्या दी हुई, देखिए यहाँ पे ऐसे क्या होता है, इसका एक संख्या को छोड़ के हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग, यानी 5 5 10 और 3 13 और इसको अलग 6 4 10 13, इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आया। अगर 0 आए या 11 का विभाज्य आए, 11 का गुणा जाए, चलिए 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया। ठीक, ऐसे करके आए घटाने पे, ऐसे करेंगे। उसके बाद घटाने पे अगर 0 आए तब भी 0 11 22, 11 का गुणा जाए तब हमारा क्या होगा, 11 से संख्याएं विभाज्य है। सबसे अधिक एग्जाम में आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, हम कई बार, एक बार नहीं बार बार कितने बार कह चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा आपका 11 का और 9 का विभाज्यता का नियम पूछता है। ठीक, 9 का विभाज्यता का नियम पूछता है, आपका क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद आपका विभाज्यता का नियम पूछेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हम बताएं, एक एक संख्या को छोड़ के आप किए हैं, इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। घटाने के बाद क्या होगा, अगर 0 आ जाता है, 0 11 22 23 यानी 11 का गुणा जाता है, तब हमारा क्या होगा, वो 11 से पूरी पूरी संख्याएं कटेगी, यानी 11 से पूरी पूरी संख्याएं कटेगी। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ अगर x दे दिया जाता तो हम क्या करते हैं, x दे देता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भाई 5 5 10 10 प्लस 6 हो जाता, 10 प्लस 6 हो जाता। इसका क्या देखिए, यहाँ पे 2 और 3 13 हो गया। हमारा आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, तो हम इधर ले जाएंगे, यानी यहाँ से घटाएंगे तो -3 आ गया और प्लस 6 बराबर 0, यानी x का मान -3। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये 3 होगा हमारा आंसर। 5 5 10, यहाँ आ गया 10 और 6 4 10 और 3 13, यानी हमारा यहाँ 3 होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको, देखिए प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कैलकुलेशन बहुत हद तक उसको छोड़ते जाते हैं। ठीक, यही फ़ायदा होता है, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रहिए एग्जाम में, एक छोटा सवाल में आप 1 से 2 मिनट लगाइए, आपको दिक्कत तो बहुत होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आप एक एक लाइन, यहाँ पे क्या होता है 5 5 लाइन 6 6 लाइन आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, यानी हम 1 से 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में आंसर दे पाएँ। ऐसा
इसीलिए हम प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को विभाज्यता का नियम समझ में आएगा। ठीक, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट तथा लाइक करें, लाइक जरूर करें। ठीक, प्लीज़ सपोर्ट करें भाई।